पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को साकिब खान का सलाम। आज हम बात करेंगे इमरान खान के स्कैंडल्स बहुत सारे सामने आ चुके हैं जी। तो इमरान खान ने कितनी करप्शन की, कैसे की, किन लोगों के साथ मिलकर ये करप्शन का सिलसिला चलता रहा, फराग गोगी का क्या किरदार है इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पीटीआई एक हिसाब से ख़त्म हो गई है, टूट गई है, बिखर गई है सारी, एक एक करके। तो अब पीछे क्या बचा है और क्यों ये बिखरती जा रही है? तो खान साहब और चेयरमैन पीटीआई ने क्या गलतियां की हुई हैं जिसकी वजह आज वो अंदर हैं और उन गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो इमरान न्याजी ने करप्शन के नए रिकॉर्ड खोल दिए। फरागोगी, पिंकी पीरनी और रीमा को अलदीशुदा फ्रंटमैन थे। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजीब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान के फ्रंट पर्सनल के तौर पर काम करने वाली फरागोगी की करप्शन का मुंह बोलती दास्तान। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहार ईमानदारी के बयानिए के असल शाहकार क्या हैं जी? फरक शहजादी उर्फ फराग गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराग गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए असासों की को खुद तस्लीम करती है, जबकि इसके अलावा इनके गैर जारी मगर मलकियत असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 साल में जारी सासों में 420%, जबकि गैर जारी असासों में 15,300 इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि हसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। इस SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के फ्रंटमैन फरागोगी मुतज़ैल कंपनियों में हिस्सेदार हैं: गौसिया बिल्डर्स, MS प्राइवेट लिमिटेड, अलबराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलबराक फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलजीर प्राइवेट लिमिटेड, ये वगैरह वगैरह और बहुत सारी कंपनियां जो कि प्राइवेट हैं उनके हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं शेयर्स हैं इनके। 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पीटीआई की हुकूमत को वापस किए, जो कि इमरान खान साहब उस केस के भी अंदर हैं, वो भी केस उनके ऊपर चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई की पर्सनल फ्रंटमैन फरागोगी ने इस वारदात को 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से इनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल की कीमत फ्रंट पर्सनल फरागोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतखब की गई। इस रिश्वत के गर्ज पीटीआई की हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से एहतसाब किया। चेयरमैन पीटीआई की मामनत से फरागोगी ने 2018 में ऐलान की गई इनकम टैक्स स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़्यादा काला धंधा जो मुख्तलिफ ओस्टर्स ट्रांसफर्स और अपनी कंपनीज के लिए सरकारी ठेकों की मद ने बतौर रिश्वत वसूल किए गया को रिकवरी करवा लिया गया। इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी भी शामिल हैं।
शहजाद अकबर, ये वो बहुत सारे अभी नाम बाकी हैं, वो जो आस्ता आस्ता सामने आते जाएंगे। किस किस के साथ मिलकर ये करप्शन का सिलसिला चलता रहा। करप्शन की इस दास्तान में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रहायशी और कमर्शियल जायदादों और चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन भी शामिल है। ये तमाम जायदादें मलकियत मगर गैर जारी शुदा हैं, गैर शुदा है। अभी कुछ इनके बारे में नहीं बताया गया था, जाहिर नहीं की गई थी कि टैक्स भी इनके किसी ने पे नहीं किए हुए। फराक होगी करप्शन की दास्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि तहकीकात से साबित होता है, तहकीकात से साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सनल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम की भी बरमरफ्त हुई। फराह गोगी और उनके शौहर बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार रेवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। ठीक है जी। गोल्डन स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी के तौर पर मंजरे आम पर आई। 1 फरवरी 2022 को यह कंपनी तहलील कर दी गई थी, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया। भाई कंपनियां बनानी इन लोगों के लिए कौन सी मुश्किल है। आज रजिस्टर कराएं, कल कंपनी बन गई, परसों पैसा ही पैसा उनके उसके अंदर करोड़ों अरबों आना शुरू हो जाता है। इनको कंपनियां चलाने की जरूरत नहीं होती, करप्शन करने के रास्ते ढूंढने होते हैं इन्होंने, किस किस तरह हम करप्शन कर सकते हैं। फराग होगी कि पाकिस्तान में मौजूदा बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट्स में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के जरिए डिपॉजिट करवाया गया। इसके अलावा फराग होगी हसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब है। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब है। भाई बहुत आगे तक बात जा चुकी है कि जो लोग कहते थे हम तो करप्शन वालों को छोड़ेंगे नहीं, हम तो सज़ा देंगे, तो खान साहब आप तो वैसे ही सज़ा देते देते खुद अंदर सज़ा पाने के लिए चले जा चुके हुए हैं, जो कि अब आपका बाहर आना नामुमकिन है। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सनल के तौर पर लिया गया। ये उनके लिए लिया गया बस। पुरानी बाकी दास्तानें अभी बहुत दूर है। इसके अलावा अर्जी दस्तावेजात और तकनीकी शुआ फरागोगी की होशियारबाजियाँ रिश्वत और करप्शन की दास्तान के मुंह बोलते सबूत हैं। अब इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए इन लोगों को, और किस तरह के सबूत चाहिए? यही सबूत अब बहुत है खान साहब को अंदर रखने के लिए कि वह बाहर नहीं आ सकते। आपने तो आके करप्शन के रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। इतनी करप्शन मुल्क में मेरा ख्याल है पहले कभी नहीं हुई थी। और भी लिखने वाले और बताने वाले बता रहे हैं जी कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के साथ इस भयानक वारदातों के मरकजी किरदार फराह गोगी का मुल्क से फरार हो जाना एक सोची समझी मंसूबा बंदी का हिस्सा है। वो मुल्क से ऐसे नहीं फरार हो गई, उनको पता चल गया था कि अब हमारे गिर्द शिकंजा टाइट होने वाला है, तो बेहतर यही है कि हम पाकिस्तान से भाग जाएं। लेकिन ये भी एक कोई कानून हमें बनाना चाहिए कि जो भी बंदा करप्शन करता है वो जाके किसी दूसरे मुल्क में अगर रुकता है तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि हम उसको वापस ले आएँ अपने मुल्क में, जो कि हमारा मुल्क आज तक इस तरह का कोई कानून नहीं बना सका। तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। या तो फिर इन लोगों का जब पता चल जाता है, गवर्नमेंट में होते हैं, तो हमारी एजेंसीज को भी पता चल जाता है कि ये बंदा कितनी करप्शन कर रहा है, तो उनको चाहिए कि इन लोगों के ऊपर उसी वक्त हाथ टाइट कर दिया जाए और इनके बाहर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि कोई भी बंदा बाहर ना जा सके और इस तरह करप्शन कम हो सकती है। अगर ये लोग करप्शन करते रहे और बाहर भागते रहे तो हमारे मुल्क में करप्शन कम नहीं होगी,
लिहाजा करप्शन बढ़ती जाएगी और बेरोज़गारी भी बढ़ती जाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।